पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे अकेली विभीषणा ने उस क्रूर राजा और उसकी विशालकाय सेना की धज्जियां उड़ाकर रख दी। कैसे उस अकेली वीरांगना ने सालों से चले आ रहे राजा कालखंड के आतंक को उसकी मृत्यु के साथ पूर्ण विराम दे दिया। जब विभीषणा षड्यंत्र की जड़ यानी उस कायर राजकुमार को बंदी बनाकर राजमहल लेकर जाती है तो हर कोई हैरान था। किसी को भी विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक अकेली स्त्री ने इतने बड़े राजा और उसकी विशालकाय सेना को यूं चुटकियों में खत्म कर दिया। राजकुमारी को जब ये पता चला कि उसका सौतेला भाई ही उसका सौदा करके उसे राजा कालखंड के हवाले करना चाहता था तो आश्चर्य के साथ साथ मारे गुस्से के उसका हृदय धधक उठा। कुछ पल के लिए अपने गुस्से पर काबू पा विभीषणा की तारीफ करते हुए कहा कि ये तो हमें आश्रम के दिनों से ही ज्ञात था कि तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। मुझे फक्र है कि तुम मेरी सखी हो। अगर आज तुम ना होती तो मेरे ये अपने ही मुझे हलाल करने वाले थे। फिर राजकुमारी ने अपनी सखी यानी महासेनापति विभीषणा से पूछा कि अब उसके सौतेले भाई के साथ क्या करना चाहिए। तब विभीषणा बड़े ही गंभीर स्वर में राजकुमारी से बोली, राजकुमारी जी, आपको इस नीच मनुष्य को कदापि नहीं बख्शना चाहिए। मेरे मत से तो आपको इसे केवल और केवल मृत्यु दंड ही देना चाहिए, क्योंकि ये वो विषैला सांप है जो मौका मिलने पर दोबारा आपको डसने आएगा। आपको न केवल इसे मृत्यु दंड देना चाहिए बल्कि इसकी मृत्यु को ऐसी मिसाल बना देना चाहिए कि फिर कभी कोई आपके साथ गद्दारी करने की सपने में भी न सोचे। विभीषणा की बात उचित जान राजकुमारी ने तुरंत सेना अध्यक्ष को हुक्म दिया कि समस्त राज्य में घोषणा करवा दो कि कल सायंकाल को राजकुमार रुद्रसेन को उसकी द्रोहकारिता के दंड स्वरूप नगर के मध्य चौराहे पर फांसी दी जाएगी। राजकुमारी के आदेश अनुसार पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया।